जय हिंद, जय माँ भारती। आप देख रहे हैं अमर लोक ज्ञान चैनल और मैं आपके साथ रमेश वर्मा। आज हम उपस्थित हैं समुद्र में हजारों मीटर ऊपर लहरें उठती क्यों हैं और इसका सीधा सीधा संबंध सूरज, चांद और इस पृथ्वी से क्यों है। आज हम इसी चर्चा को लेकर उपस्थित हैं। अंत तक बने रहिए। समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहरें जो हजारों मीटर तक ऊपर उठती हैं और गिरती हैं, इसी को भूगोल की भाषा में ज्वार और भाटा कहते हैं। लेकिन ये ज्वार और भाटा अपने आप पैदा नहीं होते। समुद्र की लहरें ये अपने आप उत्पन्न नहीं होती, इसके पीछे कोई और होता है। किसी और के कारण ये काम होता है और ये काम करता है सूरज, चांद और पृथ्वी। ये तीनों मिलकर इस काम को करते हैं। जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक समानांतर दिशा में जब आकर खड़े होते हैं, तब ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। समुद्र की लहरें जो असाधारण तरीका से सूरज, चांद और पृथ्वी के आपसी आकर्षण से उत्पन्न होते हैं, ज्वार और भाटा कहते हैं। टाइड के नाम से जाना जाता है। और ये ज्वार भाटा रोज रोज उत्पन्न नहीं होते। महीने में 2 बार, जब अमावस्या और पूर्णिमा, जिस दिन चांद पूर्ण रूप से निकला होता है और जिस दिन यह चांद पूर्ण रूप से डूबा होता है, उस दिन ये घटनाएं होती हैं। और उस दिन की ये घटना को जब समुद्र की लहरें हजारों मीटर ऊपर तक जाती है, तो इस प्रक्रिया को ज्वार होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये चांद ही के कारण क्यों होता है। अभी हमने देखा कि सूरज, चांद और पृथ्वी के आपसी आकर्षण से यह काम होता है। लेकिन पृथ्वी पर अगर सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह चांद डालता है। चूंकि चांद पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। यह चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए भी पृथ्वी के जल सतह को, जल की तरंगों को बहुत ही तेज गति से खींचने का काम करते रहता है। चांद की रोशनी में आकर्षण शक्ति होती है, ग्रेविएशन होता है, और उसी शक्ति के कारण ये खिंचाव का काम होता है। और जैसे जैसे चांद डूबता है, वैसे वैसे समुद्र की लहरें वापस समुद्र की ओर लौटती है, और जिसे भाटा के नाम से जाना जाता है। और जब समुद्र की लहरें ऊपर की ओर तेज गति से उठती है, तो उसे ज्वार के नाम से जाना जाता है। इस तरह की प्रक्रिया को ज्वार और भाटा के नाम से जाना जाता है। और यह टाइड 2 तरह के होता है, जिसे भूगोल की भाषा में बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा कहते हैं। बृहद ज्वार भाटा को स्प्रिंग टाइड के नाम से जाना जाता है और लघु ज्वार भाटा को निप टाइड कहते हैं। स्प्रिंग टाइड और निप टाइड 2 तरह के ज्वार और भाटा समुद्र की लहरों में पैदा होते हैं। इसका सीधा संबंध चांद की रोशनी से होता है, चांद की गति से होता है। और यही वजह है कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही साल में जितने भी स्नान, पर्व, दान की जो व्यवस्था बनाई गई है, और जिस दिन नदियों में लोगों के स्नान करने की जो परंपरा रही है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही होती है। इसका सीधा संबंध चांद की उस गति, चांद की उस आकर्षण और समुद्र की लहरों से है। इस तरह से यह ज्वार और भाटा समुद्र में उठने वाली एक असाधारण घटना है। इसके बाद एक और विषय आता है कि आपदा क्या है। आपदा का नाम आप बार बार सुने होंगे। अगला जो विषय आता है, आपदा किसे कहते हैं, डिजास्टर। भूगोल से जुड़ा एक चैप्टर है, एक विषय है आपदा, और इसका सीधा सीधा संबंध मानव से है और इससे मानव ही प्रभावित होते हैं। इसका सीधा सीधा संबंध चांद की पूर्णिमा और अमावस्या से है। आपदा कहते हैं किसको है, तो आपदा का मतलब उस प्राकृतिक संकट को कहते हैं, मानव जनित संकट को कहते हैं, जिसके द्वारा भयंकर जान माल की क्षति होती है, नुकसान होता है, तबाही होती है। इस तरह की घटना को
आपदा कहते हैं। आपदा एक ऐसी प्राकृतिक घटना है, आपदा एक ऐसी मानवीय जनित उत्पन्न की गई घटना है जिसमें मानव से लेकर के जीव जंतु तक की जान माल की भयंकर क्षति होती है, बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इस तरह की घटना को आपदा कहते हैं। और ये आपदाएं दो तरह की होती हैं, एक मानव जनित आपदा और एक प्राकृतिक जनित आपदा। एक मानव खुद अपनी बर्बादी के लिए, अपने को नाश करने के लिए, अपने को खत्म करने के लिए कुछ आपदाओं को तैयार करता है, और कुछ ऐसी आपदाएं हैं जो प्रकृति खुद तैयार करके भेजती है। इतिहास रहा है, मानव ने जब जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया तब तब प्रकृति के सिपाही आग, पानी, हवा, ज्वालामुखी, भूकंप, महामारी, इन सभी चीजों को भूगोल की भाषा में आपदा कहते हैं। दूसरी भाषा में इसे प्रकृति के सिपाही कहते हैं। ये आते हैं और आपको हमको चेतावनी दे करके, समझा करके चले जाते हैं, फिर भी हम और आप जैसे इंसान समझ नहीं पाते और बार बार क्षति और नुकसान सहते रहते हैं और इस प्रकृति के संसाधनों के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। इसी के कारण समय समय पर इतिहास के पन्नों में आपदाएं आती रहती हैं और मानव को इसका नुकसान होने के बाद में समझ में आता है कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसके संसाधनों का नाश नहीं करना चाहिए। जब जब प्रकृति के संसाधनों का नाश हुआ तब तब तूफान, सुनामी, रीटा, बिल्मा, हुदहुद, महामारी जैसी तमाम घटनाएं हुई और इन्हीं घटनाओं को प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना जाता है। हवा जो हमारे लिए जीवन का काम करता है, वही हवा जब प्रकृति विकराल रूप लेती है तो चक्रवात के रूप में और आंधी के रूप में, तूफान के रूप में बहुत सारा तबाही मचा करके चली जाती है। आग, यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। यह हमें जीवन देता है, प्रकाश देता है, इससे भोजन बनता है और यही आग जब विकराल रूप लेती है, अपना कहर दिखाती है, तो गांव के गांव, शहर के शहर को जलाकर चली जाती है। और उसके बाद पानी जो हमें जीवन देती है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, यही पानी, यह भी जब अपना विकराल रूप लेती है, यह भी जब क्रोधित होती है तो बाढ़ के नाम से और समुद्री लहरों के नाम से, ज्वार भाटा के नाम से आती है और भयंकर तबाही मचा करके चली जाती है। आपदा का दूसरी परिभाषा है कि आपदा आती तो है, बिना बताए आती है और ढेर सारा नुकसान करके चली जाती है। इस तरह की घटनाओं को आपदा कहते हैं। ज्वालामुखी भी आता है, भूकंप भी आता है, कोरोना भी था, सॉर्स भी था, हैजा भी था, प्लेग भी था, ये सब के सब आपदा के अंदर आते हैं। सुनने के बाद सोचने समझने पर मजबूर होना पड़ता है कि यह मानव इस पृथ्वी का नाश करने के लिए खुद बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। मानव निर्मित आपदाओं में आतंकवाद है, रासायनिक हथियार है और परमाणविक हथियार है, एटम बम है। ये तीन तरह की जो घटनाएं हैं, यह मानव अपनी बर्बादी के लिए, इस सभ्यता और संस्कृति के नाश के लिए तैयार करके आपदा के रूप में रखा हुआ है। इतिहास गवाह है कि तमाम आतंकवादी घटनाओं में पूरे विश्व में हजारों लोग हमेशा मरते रहते हैं, लेकिन इसके बाद बड़े बड़े सिलेंडरों में रासायनिक जहर को भर करके रखे हुए हैं, धरती के नीचे पैक करके रखे हुए हैं, जिसको केवल खोल देंगे हवा में वो घुल मिल जाएंगे और लाखों करोड़ों लोग रासायनिक गैस से मारे जाएंगे। और इसके बाद परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आते हैं। परमाणु बम एक ऐसा बम जो सीधे सीधे कुछ छोड़ता नहीं है और इसका नमूना आप 1945 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में देख चुके हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर छोटे छोटे बम गिरा करके इस चीज को दिखा चुका है। तीसरा होगा, चौथा नहीं होगा। 2 हो चुका है, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध। एक विश्व युद्ध और होगा
कब होगा उसकी पटकथा, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। वो भी एक आपदा में ही आता है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, कब होगा ये समय के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि आप जान चुके हैं, बहुत सारे सभ्यता और संस्कृति का नाश हो गया। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फरात की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरह तमाम सभ्यताएं आई और गई। वो भी आपदा का ही शिकार थी और आज फिर हम उसी आपदा के कगार पर खड़े हैं। और उसके बाद चौथा विश्व युद्ध के पहले ही, जिसे हम आपदा कह रहे हैं, पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। ये अमेरिका, फ्रांस, रूस, पाकिस्तान, भारत, सब के सब एटम बम, एटमी हथियार लेकर बैठे हुए हैं। इस तरह की आपस की लड़ाई में यही रासायनिक हथियार और ये एटमी हथियार दोनों मिल करके पूरे सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को भूगोल की भाषा में आपदा कहते हैं। आपका प्यार, आशीर्वाद हमें मिलता रहे, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।